ओके, तो हमारा टास्क ये है, यहाँ पर हम एक क्या कर देंगे, एक हेडिंग डाल देंगे, बल्ब ऑन की, बल्ब ऑन दिखा देंगे, सही है, और बटन आ रहा होगा बल्ब ऑफ। ऑफ कर देंगे तो बटन आ रहा होगा ऑन, और हेडिंग आ रही होगी बल्ब ऑफ, और बल्ब ऑफ होगा। क्लियर है? सही है। कर देते हैं, सबसे पहले एक H1 बना देते हैं। हम हर चीज दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने दिखा दिया बल्ब ऑफ, सही है। आ रहा है, आ रहा है। एक एरर भी आ रहा है, वो असल में जावास्क्रिप्ट की फाइल क्लियर करने के बाद सेव नहीं करी है, तो उसको इनर HTML की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। सही है, हाँ सेव नहीं है। और अब हम आ जाते हैं IMG, सही है, डॉट स्लैश इमेजेस और IMG1.gif, सही है। बल्ब टाइटल की हमें देने की जरूरत नहीं है। आईडी, आईडी हम दे देते हैं बल्ब, BULB, सही है। आईडी हमने बल्ब दे दी। इसके अलावा एक बटन दे देते हैं, बटन, स्क्रीन दिख रही है सबको? सही है। एक बटन दे देते हैं जो कि लिखा हुआ आ रहा है, भाई ऑफ है तो ऑन आएगा, ऑन है तो ऑफ आएगा, ऐसे ही है। सही है, तो यहाँ पर अब क्या दिखाएंगे, बल्ब ऑन, BULB ऑन। ठीक है, पहले इनिशियल देख लेते हैं कि हमारे पास सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये इनलाइन एलिमेंट की वजह से बराबर में आ रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, BR लगा देते हैं, BR/, ठीक है, अब वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक दो और लगा लेते हैं, 2 3, सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं वापस। अब थोड़ा सा सही है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला ऑफ हो जाना चाहिए ऑन, और ये वाला जो इमेज है वो बदल जाए ऑन वाली में, और यहां पर आ जाए ऑफ। फिर ऑफ करूं तो वापस ऐसा ही हो जाए, और करता रहूं तो होता रहे। टॉगल होता रहे, टॉगल जो होता है ना, टॉगल क्या होता है, अगर आपको टॉगल नहीं पता तो बूटस्ट्रैप टॉगल, बूटस्ट्रैप टॉगल, किधर है बटन, ये वाला काम। इससे करवाना चाह रहे हो इससे करवा लो। ऐसी चीजें उल्टी सीधी उठा उठा के नहीं लगाओगे तो फिर फायदा नहीं है, बाद में आपको मुश्किल चीजें ही मिलेंगी। तो इस वजह से जो जो हो सकता है ना, सब इस्तेमाल कर लो। ये है, ये है, इस तरह की चीजें उठा उठा कर इस्तेमाल किया करो, सारी सारी चीजें, नई नई चीजें खास तौर पे। पेजिनेशन, प्रोपिगेशन, इवेंट प्रोपिगेशन तो कुछ और चीज है। ऑफ बाय API, ऑफ बाय इनपुट, सही है। और क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, यहां पर हो गई आईडी हेडिंग, बल्कि हेडिंग नहीं दे रहा, H1, सही है। और IMG को मैंने दे दिया है बल्ब, और बटन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID BTN। ठीक है, सेव कर लेते हैं, आगे एक्सेस कर दें। सबसे पहले हमने H1 को कॉपी किया, यहाँ पर आ जाते हैं, var H1EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID H1। ठीक है, 2 और ये 3। ठीक है, H1 के बाद क्या है हमारे पास, IMGEL। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैंने इसको कर दिया बल्ब EL, सही है। बल्ब वाला एलिमेंट ये रहा, और इसकी आईडी क्या है, BULB, सही है। उसके बाद क्या है, बटन EL, BTN, BTN, और यहां पर मैंने कर दिया BTNEL, सही है। तीनों चीजें आपके पास आ गई, सही है। एक टॉगल बना लेते हैं, फंक्शन हैंडल बल्ब ऑन ऑफ,
एक ही फंक्शन बनाएंगे जिसमें सारा काम हमारा हो। ठीक है, हैंडल बल्ब ऑन ऑफ कंसोल डॉट लॉग। हम जो है बल्ब बीएल को कंसोल करा रहे हैं। वैसे सब कुछ हमें मिल रहा होगा, लेकिन हम जो है टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर मैंने इसको क्लिक किया, नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि डिफाइन नहीं किया ऑन क्लिक में। कॉपी करते हैं, वापस आ जाते हैं, ऑन क्लिक के पास आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ऑन क्लिक दिया और उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, कॉल नहीं किया, कॉल भी कर देते हैं। सेव किया, वापस आ जाते हैं, चलो भाई, बल्ब ऑन आईएमजी का जो एलिमेंट है वो आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूं कि सही है भाई, ये तो आपने देख लिया, मैंने बोला कि दिखा दो बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है। बटन ईएल डॉट इनर एचटीएम। इनर एचटीएमएल क्या करता है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो आपको ला कर देता है। ठीक है, सेव करते हैं और जरा देख लेते हैं, रिफ्रेश। क्या ला कर दे रहा है? कुछ भी ला कर नहीं दे रहा। ठीक है, इनर एचटीएमएल नहीं ला कर दे रहा। अगर एच वन को लिखें, H1EL डॉट इनर एचटीएमएल, सेव करते हैं, वापस आते हैं, अब देख लेते हैं अब क्या ला के दे रहा है। इसका डेक्स ला के दे रहा, उसका डेक्स नहीं ला कर दे रहा। चलो ठीक है, हमारे पास एक और मेथड है, वो भी देख लेते हैं। क्या लिखा था? चलो, स्पेलिंग एरर हो सकता है, बटन ईएल डॉट इनर एचटीएम। लेकिन एक और मेथड भी है, वो भी हम देख लेंगे। बल्ब ऑन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एक और चीज भी है, वो भी देख लेते हैं। अगर कहीं पर ये लिखी हुई नजर आ जाए इनर टेक्स्ट, वो भी सही है। इनर एचटीएमएल भी सही है, इनर टेक्स्ट भी सही है, सेम, उससे पता चल रहा है कि भाई अंदर के टेक्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, सही है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर बल्ब ऑन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बल्ब ऑन का सिर्फ कंसोल आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग के साथ खेलते हैं। हेडिंग के साथ खेलेंगे, उसके बाद जो है एक काम होगा तो दूसरा काम खुद ही हो जाएगा। सही है। दो लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स इसकी मल्टीपल है। आप किसी के साथ भी करना चाह रहे हो तो मैं आपकी टेस्टिंग के लिए पहले एक लॉजिक अप्लाई करके देखता हूँ। वो मैंने लिखी नहीं है कभी, लेकिन चलो करके देख लेते हैं। किसके साथ? बुलियन के साथ। वार इज ओपन, ओपन इज इक्वल टू फॉल्स। इनिशियली क्या है? फॉल्स है। सही है। इफ, अगर हमारे पास, इफ ब्रैकेट हमारे पास अगर हो, इज ओपन, यानी कि अगर बल्ब ऑन हो। इस ओपन का मतलब है अगर ट्रू हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो जाके, इज ओपन इक्वल टू फॉल्स, इज ओपन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, वरना फिर क्या करो, एल्स इज ओपन इक्वल टू, इज ओपन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कंसोल भी करवाते रहते हैं कि भाई हमारे पास आ क्या रहा। अभी तक इस फंक्शन में किसी को कोई मसला हुआ हो कि भाई ये नहीं नहीं समझ आ रहा, हुआ क्या है? कुछ ऐसा तो नहीं है। बहुत बेसिक सी लॉजिक लिखी है कि भाई अगर ओपन है तो ओपन को कर देना फॉल्स, वरना फिर कर देना ट्रू। सही है, और आखिर में हम इसको कंसोल भी करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग इज ओपन। ठीक है भाई, बताओ, कंसोल जिस जगह चलाया है क्या वो वर्क करेगा नहीं करेगा? ना तो मैंने इफ के अंदर रखा है, ना तो एल्स के अंदर रखा है। सबसे टॉप पे रख लेता तो चलो समझ में आता, मैंने तो सबसे लास्ट में रख दिया। हाँ भाई, प्रैक्टिस होल्डर वर्क करेगा।
सही है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो अब अगर क्लिक होगा तो ओपन तो उसको दिखा नहीं। सही है, ओपन तो इसको दिखा नहीं। सही है, तो यहाँ पर एल्स में वो ट्रू कर देगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? भाई सही से देख के बताओ ना, देखो क्या हो रहा है, पहले फॉल्स रखा हुआ है, कंडीशन उसने चेक करी कि भाई अगर ओपन है तो फॉल्स करना, तो है ही फॉल्स, तो एल्स में हमने क्या कर दिया, ओपन इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ क्या आना चाहिए? ट्रू वाले सारे। सही है। अब अगर क्लिक करूं तो क्या आना चाहिए? हो गई, लॉजिक बन गई, ट्रू फॉल्स काम हो जाएंगे सारे। सिर्फ ये करना था, ट्रू फॉल्स करा लिया तो सारी चीजें भी सारी खुद हो जाएंगी। एक बंदे ने एक काम किया हुआ है, तुमने दूसरे तरीके से नहीं किया तो फिर फायदा नहीं है। आपने वो तरीका देख लिया कि हाँ यार इसने ऐसा कर लिया, मैं किसी दूसरे तरीके से करके देख, ट्रू फॉल्स करा लिया, बाकी सारी चीजें खुद हो जाएंगी। ठीक है। ओपन अगर है तो फिर हम क्या करते हैं, h1el, h1el डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बल्ब ओपन, बल्ब ऑन, और इसी तरह से इसको कॉपी करके नीचे चिपका देते हैं। ओपन है तो फॉल्स है, ये यहां पर आना चाहिए ना, और यहां पर क्या आना चाहिए, ऑफ। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं, एक हो गया, बाकी सारा काम खुद हो जाएगा। ऑन है, ऑन करेंगे तो ऑन हो रहा है, और बटन पे अभी हमने नहीं लगाया, और फिर बाद में ऑफ। एक काम हो गया, दूसरा काम खुद हो जाएगा। सही है, आओ बटन पे भी कर लेते हैं। बटन el डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू बल्ब ऑफ। सही है, और यहाँ क्या करेंगे, बल्ब ऑन। सही है, इसको भी देख लो भाई, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऑन आ रहा है, यहाँ ऑफ आ रहा है, यहाँ ऑफ आ गया, वहां ऑन आ गया। कुछ नहीं था, तुमने सिर्फ थोड़ा सा अच्छे से उसको देखना था, और कुछ भी नहीं करना था। बुलियन के साथ मैंने कभी नहीं किया ये काम, मैं इनर एचटीएमएल की वैल्यू के साथ करता आ रहा हूँ। लेकिन चलो वो भी काम है, वो भी करके देख लिया, हो गया भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। चीजें आपने ट्राई करोगे तो फिर कौन ट्राई करेगा। सही है। अब आ जाते हैं, इमेज को चेंज कर देते हैं, ये ऑफ वाला है और यहाँ ये ऑन वाला है, तो हम पहले इसको काम करेंगे, आई एम जी ई एल, नॉट आई एम जी, बल्ब ई एल डॉट एस आर सी, बल्ब ई एल ये ना, बल्ब ई एल डॉट एस आर सी इज इक्वल टू दिस डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश आई एम जी टू डॉट गिफ। पहले क्या लगी हुई है, वन लगी हुई है। सही है, और इसको हम फिर कॉपी करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई एम जी वन डॉट, सेव करते हैं। चलो भाई, अब कंसोल की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, बाकी सारा काम हमारा। सही है भाई, और फिर ऑन भी करा दिया, ऑफ भी करा दिया, ऐसी चीजें छोटी छोटी बना के अभी से रखते रहो। सही है, मतलब जावा स्क्रिप्ट खत्म होने तक तुम्हारे पास तकरीबन होने चाहिए 14-15 प्रोजेक्ट होने चाहिए। रिएक्ट पे आप वही तमाम सारे प्रोजेक्ट आप कन्वर्ट कर देना, और फिर कहीं भी जाके दिखा देना, जब भी इंटरव्यू हो ना, आप उसको सबसे पहले जाके यही बोलना कि मैं सारे किस्म के आपके सवालों के जवाब दूंगा, इंटरव्यू भी दूंगा, मेरा काम है वो देख लो। वो आपका काम सबसे पहले देखेगा। कितनी दफा ऐसा हुआ है मेरे खुद स्टूडेंट्स के साथ, हाँ भाई, प्रोजेक्ट के साथ ही सिलेक्शन हो जाती है, फिर इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? वो क्या करेगा, अच्छा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, आपने वही कि अपने कोड खुद किया हुआ होगा, आप जवाब देते रहोगे, वही इंटरव्यू होगी। कितनी दफा हुआ है, लड़कों ने आके बताया है कि भाई प्रोजेक्ट बेस के हिसाब से ही सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बना बना के रखो, और उसको जो है अपने पास जो है एज अ पोर्टफोलियो के तौर पर, जो मैंने तुम्हें बनाने को बोला है,
उसमें चीजें जैसे फिर तुमने इसको सर्च पे लाइव कर दिया रिस्पॉन्सिव करके, ठीक है, रिस्पॉन्सिव करके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह सा दिख रहा हो, अच्छा सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसको फिर लगाते जाओ वहां पर अपनी अपनी चीजों में। जी। ये क्या चक्कर है? ये देखो एक हमने दिया हुआ है यहाँ पर फ्लैग, बुलियन दिया हुआ है, मैं इसको चेक करवा रहा हूं, अगर इस ओपन ट्रू है तो फिर ये वाली फंक्शनैलिटी रन करना, और अगर फॉल्स है तो फिर ये वाली रन करना। फॉल्स है मतलब बल्ब ऑफ है, बल्ब ऑफ है तो मैंने ओपन को कर दिया ट्रू, और उसमें बल्ब को भी कर दिया ऑन, और इनर एचटीएमएल में कर दिया ऑन, और बटन में कर दिया ऑफ। और सेम काम ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, अगर ओपन है तो कर दो ऑफ, और ऑफ वाली सारी चीजें अप्लाई कर दी। मैंने फॉल्स दिया हुआ, पहले पहले बंद रखेंगे ना, अगर आपने ऑन दिखाना है तो वहां पे ट्रू दिखा दो और नीचे वैल्यूज चेंज कर दो। भाई फॉल्स है तो हमने यहाँ पे भी तो फॉल्स वाली बंद चीजें रखी हुई हैं। पहले फॉल्स देखो, ओपन नहीं है, अगर ओपन है, सही है, अगर ओपन है तो फिर क्या हो, चीजें हमारी फॉल्स हो जाए, और फॉल्स वाली सारी चीजें दिख रही हैं, ये देखो ना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब कुछ अभी बंद है, क्योंकि फॉल्स है। अब यहां पर इसको देखो, अब ट्रू हो गया, ओपन है तो ये वाली सारी चीजें हो, ऑफ हो तो ये वाली सारी चीजें हो। अभी अपने पास चला कर देखना, आपको और समझ में आ जाए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। एक दो और चीज देख लेते हैं, मैं सीएसएस की फाइल बिल्कुल बनाने वाला नहीं हूँ, थोड़ी सी इंटरनल स्टाइलिंग कर लेंगे। इंटरनल स्टाइलिंग सबको क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जो इंटरनल स्टाइलिंग का जिसका मसला हो? अगर मैं यहाँ पे जाके ये लगा दूं, स्टाइल, यहाँ पर जाकर अगर H1 लगा दूं और यहाँ पर कर दें कलर ब्लू, ठीक है, यहाँ पे कर दें कलर ब्लू, ब्लू होगा? भाई ब्लू होगा नहीं होगा? हाँ भाई होगा। सही है, ब्लू तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं किस पे, हमारे बटन पर, बटन पर, ठीक है। उससे क्या बताना चाह रहा हूं मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज बता देता हूँ क्लास नेम वाली, उसके बाद जो है हम बटन के साथ थोड़ा सा और छेड़छाड़ करेंगे। डॉट क्लास नेम, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, और फॉन्ट फैमिली हो जाए हमारे पास, फॉन्ट फैमिली हमारे पास हो जाए सैंस सेरिफ। क्या होता है? बिना शशके वाला या शशकों वाला? यार ये देखो, ये भूलने वाली चीजें नहीं है अभी, पता है, ये भूलने वाली अभी चीजें नहीं है। बगैर शशकों वाला जो होता है वो सैंस सेरिफ होता है, ठीक है। फिर पता चले भाई आप उस टाइम पे सोच रहे हो यार वो क्या था, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है डॉट हेड, सही है, जिसपे ये सारी चीजें अप्लाई हुई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस वाले काम को थोड़ी देर के लिए कमिट कर देता हूँ, ये वाला काम क्लियर है, बल्कि चलो एक और बटन बना लेते हैं, बटन और अप्लाई क्लास, अप्लाई क्लास ऑन क्लास, ऑन क्लिक, हैंडल क्लास, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं, इस फंक्शन को नीचे बना लिया, और फंक्शन हैंडल क्लास कंसोल डॉट लॉग, और H1EL को कंसोल करवा, सेव किया, H1EL कंसोल आ जाएगा, आ जाएगा। अप्लाई क्लास, हमारे पास H1EL कंसोल आ गया। यहाँ पर आए थे थोड़ी देर के लिए।
कॉपी किया, वापस आया। जब आप रिएक्ट में काम करोगे और जब आप जावास्क्रिप्ट में सीएसएस की क्लास को एक्सेस करोगे, तो क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास नेम आ जाए। उसका रीजन क्या है? आपके पास दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग है। उसके लिए आपके पास स्पेशल कीवर्ड है क्लास। अगर आप क्लास ऐसे लिख दोगे ना, तो वो बोलेगा यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास वाली की बात, ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे डिटेल में। वो बोलेगा क्लास की बात हो रही है तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला क्लास समझूंगा, सीएसएस वाला क्लास नहीं समझूंगा। तो सीएसएस में जब आप क्लास के साथ काम करोगे तो आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट में क्लास नेम। सेम काम रिएक्ट में। ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जरा देखूं यहाँ पर, इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। H1EL डॉट क्लास नेम, क्लास नेम इज इक्वल टू दिस। मैंने बोला कि अगर आप किसी क्लास को ओवरराइड करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो स्टाइलिंग में बाद में अप्लाई करूं किसी टाइम पर आकर, तो हेड में क्या दिया हुआ है मैंने? ये सारा काम दिया हुआ है। लेकिन अगर आप जाकर नीचे देखो तो मैंने क्लास नहीं दी हुई। अब मैं क्लास दे रहा हूं जावास्क्रिप्ट के जरिए से। आप एक एलिमेंट को क्लास दे रहे हो जावास्क्रिप्ट के जरिए से। ठीक है, सही है। सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं वही। रिफ्रेश किया, अप्लाई क्लास, सक्सेसफुली आपका जो काम था वो अप्लाई हो गया। इस तरह के बहुत सारे काम होंगे कि तुम बोलोगे कि यार एरर आए तो मैसेज इस तरह का उड़ता हुआ आए या दूसरी तरह का उड़ता हुआ आए, इस कलर में आए उस कलर में आए। ठीक है। तो वो सारे काम इससे पॉसिबल होंगे, वो सीएसएस के साथ नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि सीएसएस के साथ हुए हुए होंगे, आपने उसको डिजेबल रखना है। सही है। अब आप चाह रहे हो कि यार इसको भी तो थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई क्लास नहीं है, कोई और क्लास भी देनी होगी, तो आप एक क्लास लेके अपना काम कर सकते हो। कोई और क्लास लेके अपना काम कर सकते हो, ठीक है, उसका मसला नहीं है। आईडी के साथ आप, नहीं आईडी से नहीं चलेगा, उसका एक और ऑल्टरनेट है, हम उधर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कवर करा है? यहाँ पर वो बता रहे कि भाई सेटिंग क्लासेस, स्वैपिंग इमेजेस क्या थी? यही जो हमने अभी करा बल्ब के साथ, ये हमने इमेज स्वैप ही करा है, एक के ऊपर एक रख दी, यानी कि यूआरएल हमने चेंज कर दिया। और सेटिंग क्लासेस, सेटिंग क्लासेस में उसने क्या किया है? क्लास नेम को चेंज कर दिया इससे अपनी वाली नई क्लास से। ठीक है। अब सीएसएस कैसे कर सकते हैं, किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। सेटिंग स्टाइल्स ये किस तरह कर सकते हैं? मैं चाह रहा हूं कि, अच्छा ये काम क्लियर है? क्लास नेम अगर अपडेट करनी हो तो इस तरह कर लोगे आप? ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं यहां से। और यहां पर आके इस वाले बटन को भी बंद कर देते हैं। कोई भी एट्रीब्यूट हो, सही है, तो उसको अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आप कर सकते हो डॉट के साथ। डॉट के साथ ही एसआरसी किया है, डॉट के साथ ही क्लास नेम किया है। सही है, ऐसे ही हो रहा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप डॉट के साथ करोगे। ठीक है। फिर अगर आपके पास जैसे कि ये है कलर है, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई एट्रीब्यूट की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा लिया स्टाइल। ठीक है। तो डॉट स्टाइल हो गया। अब स्टाइल के अंदर आपके पास क्या रखा हुआ है? की वैल्यूज रखी हुई है भाई। आपके पास की क्या है? कलर। तो जो की है वो भी डॉट के साथ एक्सेस होगी। क्या मतलब? अभी देख लेते हैं। जो हमारे पास जब ओपन हो रहा है, तो मैंने किया उसके साथ आप ये भी कर दो कि अगर इमेज का ये जो ये है इसको भी येलो करवा लें, रेड करवा लें, चलो। H1EL डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। प्योर स्टाइलिंग आपके पास जो सीएसएस में सब कुछ हो रहा है सब इससे पॉसिबल है। अब ये हुआ क्या है पहले थोड़ा सा देख ले। ये रहा हमारा एलिमेंट, एट्रीब्यूट एक्सेस होगा डॉट के जरिए। डॉट लगा के स्टाइल लगा लिया। अबे भाई कौन सा एट्रीब्यूट है स्टाइल वाला हमारे पास यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर जाके स्टाइल लिखोगे तो आपके पास जो है इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, जो कि मैंने बताई थी।
ठीक है। और यहाँ पे कलर जाके बता दो। कलर हमने राइट नाउ के लिए येलो बता दिया। सेव करके जरा जाकर देखें। हाँ भाई येलो हो रहा है। ठीक है। तो डॉट करके हमारे पास स्टाइल आ गया। अब उसके पास की वैल्यू का पेयर है, तो जो की एक्सेस करनी है वो भी डॉट करके हो जाएगी। सेव करते हैं, वापस आते हैं जरा यहाँ पर। H1EL डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। सही है। सेव करते हैं, आके देख लेते हैं इसको। सही है भाई। रेड कलर में वो आपके पास। जी। हाँ हाँ। तो स्टाइल के अंदर आपने जब कलर दिखाया तो डॉट कलर आ गया वो। प्रॉपर्टी, हाँ एक प्रॉपर्टी नेम होता है, एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। आप प्रॉपर्टी नेम को की बोल दो, एक ही बात है। सही है। तो कंप्लीट स्टाइलिंग आप जावास्क्रिप्ट से दे सकते हो। किसी किस्म की मसले वाली बात नहीं है। हम ये जो ये है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देख लेते हैं, और इसको भी जो है ऑफ करवाने पे ब्लैक कलर में कर देंगे। ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। H1EL डॉट कलर डॉट नॉट डॉट कलर स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ऑफ है तो ब्लैक, नॉट ब्लैक। हाँ सही है, ब्लैक। ऑन। ओ, सही है भाई। हमने कलरिंग के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ हमने कलरिंग करके दिखा दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। ऑन है तो बटन EL डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। सही है। इज इक्वल टू ब्लैक। और इसी तरह डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट। सही है। आ जाते हैं भाई। सही है। जैसे ही ऑन हुआ, हमने जो बटन का कलर है वो इस तरह का करवा लिया। क्लियर है जी। बैकग्राउंड के बॉडी का, उसको भी चेंज कराना चाह रहे हो, उसको भी चेंज करा लेते हैं। लेकिन बॉडी के लिए आईडी देनी पड़ेगी, हम एक बड़ा वाला डिव बना लेते हैं। डिव ये हमारे पास है कंटेनर क्लास कंटेनर। पहले मैं आपको लगा के दिखा दूं। और यहाँ पर आया मैं डॉट कंटेनर। कंप्लीट हाइट विड्थ के लिए क्या लिखना है, कंप्लीट हाइट विड्थ के लिए 100 VH 100%। हाइट 100 VH, और विड्थ हमारे पास 100%। बैकग्राउंड कलर को चेक कर लेते हैं। यस। सही है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टैटिक से आपने मार्जिन पैडिंग 0 नहीं करी थी, वो जरूरी है। वो भी कर देते हैं। स्टैटिक मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है। ये सारा मामला हो गया। ठीक है, वापस आ जाते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हम जावा स्क्रिप्ट के साथ चेंज करेंगे। भाई ये इफ एल्स का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको जो है हर हाल में चेंज कर देना। ठीक है, हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पस करवा रहे हैं।
डिव हमारे पास रखा हुआ है, तो आईडी, या चलो ऐसे ही एक्सेस करते हैं, एक और लर्निंग हो जाएगी। कंटेनर, एलिमेंट एक्सेस वाले वेरिएबल सबसे टॉप पर होंगे। इधर देख लो, एक नई चीज हो रही है, सही है। var div el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सही है, यूजिंग क्लास नेम। जब क्लास है तो क्लास नेम के साथ एक्सेस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये रिटर्न क्या करता है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है तो सही है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग करवा लो भाई, div el में हमारे पास क्या आ रहा है, देख लेते हैं। बल्ब ऑन तो हो गया। HTML कलेक्शन में हमें एक एरे रिटर्न हो रहा है, और इसमें ये हमारे पास div रखा हुआ है, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इस वजह से किया कि उसको पता है कि यार आईडी जो है वो हर एलिमेंट के पास एक ही होगी, ठीक है। हर एलिमेंट के पास एक ही होगी, तो मुझे कभी भी दो एलिमेंट मिलने वाले नहीं है। क्लास एक एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट के पास हो सकती है, तो उसने आपको एरे ला कर दे दिया। तो अगर आप किसी एलिमेंट को यही क्लास दोगे तो एरे के अंदर नंबर वन पर वो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, इंडेक्स नंबर टू पर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। जब आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करोगे तो वो आपको एलिमेंट का एरे रिटर्न करता है, ठीक है। और उस एरे के साथ फिर आप जो करना चाहो कर सकते हो। अभी हम उस पर भी आते हैं। राइट नाउ के लिए हम क्या करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं, आईडी, सही है। और यहाँ पर इसको डॉट्स के साथ हैश लगा दें, कॉपी, सेव, वापस आते हैं, और बाय, ये सारी चीजें यूज होने वाली। गेट एलिमेंट बाय, सही है। गेट एलिमेंट बाय, सही है। एलिमेंट्स लिखा हुआ था ना, तो उसने बता दिया एक से ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंटेनर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, div el डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रीन। सेव करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ऑन भी कर दिया सक्सेसफुली, आपका जो बैकग्राउंड था वो भी चेंज हो गया, सही है भाई। जावा स्क्रिप्ट के साथ CSS लिख रहे हैं। देखते हैं और इन्होंने कुछ बताया अगर सेटिंग स्टाइल्स में। भाई स्टाइल के साथ फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा। क्लास नेम अपडेट करनी है, क्लास नेम भी चेंज करके दिखा दिया है। और क्या है, फ्लोट की प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ेंगे। विजिबिलिटी हिडन, आपको पता है क्या चीज है। मार्जिन इस तरह दी जा सकती है, हर चीज जो दी हुई है वो सारी चीज हो सकती है। मार्जिन हो, फॉन्ट साइज हो, बैकग्राउंड कलर हो, हर चीज अप्लाई की जा सकती है जी। प्लस इज इक्वल टू क्या होता है वो किस किस को पता है? अभी लूप पर आते हैं ना तो मैं बताता हूँ। गर्मी हो रही है। गेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम और यूजिंग क्लास नेम। अभी आते हैं वहां पर। यहां तक क्लियर है सबको? अभी ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा वाला तो अब नहीं है यार अभी। ज्यादा वाले कौन कौन बैठे हुए हैं? ओके। और इस फाइल को अब हम ओपन कर लेते हैं, पुरानी फाइल को हम यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास अब थोड़ा सा नया टॉपिक है। नहीं, वही टॉपिक है, मिलती जुलती चीजें और बहुत आसान है। ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं। यूएल ग्रेटर देन LI मल्टीप्लाई 4 10।
और यहाँ पर हम जो है कुछ अपने कॉन्टेक्ट्स लिख लेते हैं। होम, अबाउट, OUT, और कॉन्टैक्ट, सर्विस, SERVIS। याद करके रहा है भाई? सही है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैंने जो है हर एलिमेंट को क्लास दे दी LIEL। सही है, ये जो है हर एलिमेंट को दे देता हूँ LI के। क्या होगा इससे अभी वो भी देख लेते हैं, और टैग नेम से क्या होगा वो भी अभी नजर आ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ कर लें। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आई है। हर चीज जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ स्टाइल कर रहे हो तो यार यहाँ से जाके लाजमी देखो। सही है, अभी हम करेंगे ना तो यहाँ पर आकर देखेंगे। अभी जरा LI को देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो आपके पास टैब्स हैं इनको यूज करना शुरू कर दो, ये थोड़े टाइम में यूज करना शुरू करोगे। ये तो अभी चल रहा है, ये भी आ जाए, लोकल स्टोरेज भी अभी आएगा। एलिमेंट्स इनको देखा करो कि भाई इनमें चीजें किस तरह दिख रही हैं। जो आपके पास स्टाइल कभी नहीं अप्लाई हो रहा हुआ करे तो उसको बजाय वन बाय वन चेक करने से यहाँ पर लगा कर देखा करो कि भाई यहाँ से कैसे हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। var LIEL is equal to document dot get element by class name। सही है, अब आप देख सकते हो कि गेट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बाय आईडी करते हैं तो एलिमेंट पे एस नहीं आता। उसको पता है एक ही आने वाला है, क्लास वो जो आईडी है वो एक ही दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसको पता है कि भाई जो क्लास नेम है वो मोर देन वन आइटम लेकर आ सकता है। तो उसने पहले से ही बता दिया, ठीक है भाई एलिमेंट्स कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और जरा LIEL को वहां लिख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग LIEL सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक एरे रिटर्न हो गया। एरे को देख लेते हैं। सही है, ये रहा हमारे पास LI1 वाला। ओपन करो, और ये हमारे पास वन वाला, 0 1 2 3। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इसको इस तरह नहीं देखना चाह रहा, मुझे ये इस तरह चाहिए। किस तरह? अगर एक LI को मैं यहां से आईडी भी दे दूं। सही है, फर्स्ट डैश LI, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं वहां पर। वार फर्स्ट LIEL is equal to document dot get element by ID फर्स्ट LIEL। फर्स्ट LI दिया हुआ था, फर्स्ट LI दिया। ठीक है, अच्छा। अब जो है मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट LIEL लगा दूं, ठीक है, तो देखो किस तरीके से आ। भाई इस तरह चाहिए था। ठीक है, हम तो इस तरह देखना चाह रहे हैं। सही है, चलो ठीक है, देख लेते हैं, उस तरह भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास अभी किस तरह आ रहा है, एरे रिटर्न हो रहा है, भले चार आ रहे हैं एरे में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे वन बाय वन दिखा दो, लेकिन सारे दिखा दो। ये आपके पास LI आ रहा है। अब ये हैश क्या लगा हुआ है, उनको पता है कि भाई डॉट के साथ बाकी सारे एक्सेसिबल हो रहे हैं, लेकिन पहले वाले के साथ आईडी भी लगी हुई है। ठीक है, और लेंथ भी वो आपको 4 दिखा रहा है। फर्स्ट LI हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से भी बंद कर दिया, और यहाँ से भी इसको बंद। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई फॉर var I is equal to 0, I should be less than LIEL dot length I plus plus console dot log LIEL के अंदर आई। सही है भाई, हमने एलिमेंट्स के अंदर ही जो है ना भाई लूपिंग वाले मामलात भी घुमा दिए। देखते हैं हमारे पास जरा क्या आता है। 1 2 3 4, जिस तरह का मैं आउटपुट चाह रहा था उस तरह का आउटपुट उसने लाकर दे दिया। ये रहा पहला LI, ये रहा दूसरा LI।
तीसरा, हमने एलिमेंट्स के ऊपर लूप चला दिया, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा हो सकता है, अगर मैं इसको ये बोलूं कि भाई इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें हमें पूरा एलिमेंट मिल रहा है, सही है, ठीक है। LIEL डॉट स्टाइल, स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल एक्सेस हो रहा था, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, डॉट स्टाइल डॉट कलर, नॉट दिस टाइप ऑफ स्टाइल, डॉट STYLE डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू, या फिर जो भी आपने रखना चाह रहे अपने हिसाब से, BLUE, ठीक है। सेव करते हैं और जरा आकर देख लेते हैं, इस वाले LI को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एरे रिसीव हो रहा है और एरे डॉट लेंथ ही हमने करवाया हुआ है। सेव कर लेते हैं, वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली ब्लू कलर आपने LI पर अप्लाई कर लिया यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और उस पर लूप भी चला लिया और उस पर अपने सारा काम करके देख। तो फिर वन बाय वन करना पड़ेगा, जीरो पे लगा के करो जाके। नहीं नहीं, देखो, अगर एक को टारगेट करना है तो या तो आईडी है, या तो फिर अगर क्लास नेम से एक्सेस किया हुआ है तो एरे और फिर जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं सारे, और मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उनको मैंने एक्सेस किया यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट्स पे दी जा सकती है, ऐसा ही है, तो सब पे अप्लाई हुआ है ना। लूप तो चलाया है, पर देखो, मैंने उसी लूप को बाद में जो एलिमेंट मिल रहा था उस पे कलर भी अप्लाई किया है। अब ये जब मैंने LI में आई पास किया हुआ है, तो पहले उसको जब जीरो मिला उस पर भी अप्लाई कर दिया, वन मिला, फिर टू मिला, थ्री मिला, उसने सब पर कलर अप्लाई कर दिया। यूज मैंने क्लास नेम एज अ प्रॉपर्टी यूज करी है, क्लास नेम CSS वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कलर जो दिया है वो जावास्क्रिप्ट से दिया है, CSS से नहीं दिया है, ठीक है। अब ऐसा करो, इन चीजों को अपने पास चला कर देख लो जी। दोबारा बोलो। देखो, एक मिनट ना, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे? अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूं, एक मिनट, कीबोर्ड इनका बहुत मसला कर रहा है, इसको जरा ओपन करो और इसको देख लो। भाई ये आपके पास एक एरे मिल रहा है, क्लास नेम में हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट है, तो हमने जब क्लास नेम को एक्सेस करा किसको, जिस पर LIEL लगा हुआ है, LIEL कितने पे लगा हुआ है, चार पे लगा हुआ है, एलिमेंट ही एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसको आपको एक ट्रे में लाके दे रहा है, ट्रे एरे, कि भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, LIEL मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहां पर, यहाँ पर, अब मैंने बोला कि भाई जो जीरो पे रखा हुआ है वो वाला ला कर दे दो, जीरो पे जो रखा हुआ है वो ला कर दे दूं, ठीक है। रिफ्रेश करा, आ गया वो वाला। उसको एरे में बहुत सारे मिल रहे हैं, क्योंकि क्लास नेम तो हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, आईडी नहीं हो सकता। तो आईडी के लिए वो क्या बोलता है, यहां पर आप देखो, एलिमेंट्स के साथ S लगा हुआ है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी में देखो एलिमेंट लगा हुआ है, S नहीं लगा हुआ। अगर मैं यहाँ पर वापस आऊं, एक मिनट के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर आके गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दें, एलिमेंट के आगे S लगा हुआ है, तुमको उसको पता है एक ही मिलने वाला है, आईडी दूसरे को दी नहीं जा सकती, एक को ही दी जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो क्लास नेम है वो मोर देन, उसको पता है कि भाई वन एलिमेंट को दी जा सकती है, तो मैं आपको एरर रिटर्न करूंगा। मतलब कहां पर, कब की बात है, अभी किया था कहां पर, पिछले वाले के, अभी दूसरी फाइल वाला कोड खोलूं, दूसरी क्लास वाला, दूसरी फाइल वाला कोड खोल लेते हैं, कहां पर भाई।